कन्नौज सदर सीट से 3 बार के सपा से विधायक रहे अनिल दोहरे की लंबी बीमारी के चलते 5 अक्टूबर को लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में निधन हो गया था। लेकिन उनकी अंतिम विदाई में कन्नौज प्रशासन ने राजकीय सम्मान न देकर सपा के खेमे में आक्रोश पैदा करने का काम किया है। निधन के बाद लगातार समाजवादी पार्टी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाकर उन्हें दोषी बता रही है। इसी क्रम में सोमवार को सपा के कद्दावर नेता नवाज सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और राज्यपाल संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा और मांग की कि यदि 3 बार के निर्वाचित होने वाले विधायक और दलित आयोग के सभापति रहे अनिल दोहरे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, परंतु प्रशासन ने जिस तरह उनका राजकीय सम्मान न देकर अपमानित करने का काम किया है, उससे समाजवादी लोगों को भावनाएं आहत हुई हैं। नवाज सिंह यादव ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। किस मांग को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? आज हम माननीय अनिल दोहरे जी जो पूर्व विधायक थे, कन्नौज से 3 बार विधायक रहे, उनका निधन हो गया बीमारी के कारण। एससी एक्टी के वो अध्यक्ष भी थे। ऐसे में जो राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि अंतिम संस्कार किया जाता है प्रशासन के द्वारा, वो नहीं हुआ। उसके बावजूद हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमें अधिकार संविधान से मिला है, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? किसकी गलती है? क्योंकि अधिकारी भी सत्ता मद में चूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं इन्हें सत्ता का संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग इन्हें इंसान और नागरिक नहीं नज़र आते हैं। हम सब लोग कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं, इसलिए कोई ध्यान ही नहीं देते, कुछ भी हो जाए। आज हम लोग मौन धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के लोग अपना ज्ञापन सौंपने आए थे, उनका भी हमें समर्थन मिला। हम इन सबको धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का एक नारा रहा, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अगर इस गलती को प्रशासन ने ना माना तो न्यायालय है, वो वकील भी थे। 15 साल उन्होंने बैठ कर न्यायालय में बैठ के वकालत की है। उनके तमाम साथीगण हैं, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए आज हम सब मौन धरने पर बैठे हैं, क्योंकि हम लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हमने अपनों को खोया है। हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सम्मान की लड़ाई तो लड़ेंगे। और जब प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तब तक ये चलता रहेगा हमारा। गलती नहीं, दलितों को सम्मान नहीं देते हैं ये लोग ना, भाजपा वाले। गलती मानने गलती है, भाजपा वाले दलितों को सम्मान नहीं देते हैं। मानने में गलती नहीं है सर। अगर आप ये भी नहीं मानोगे तो फिर क्या मतलब? पहले आप ज्ञापन तो दीजिए, तब देखा जाए ज्ञापन में क्या आपकी मांग है। क्या हमारी मांग है, जो सम्मान नहीं मिला संविधान में है, सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने क्यों ऐसा किया? अगर आपसे भूल हुई तो आप भूल को स्वीकार करो। हमसे भूल हुई, गलती हुई, कोई जिम्मेदार आदमी तो इस बात को स्वीकार दोहरे करे। परिवार के घर जाकर क्षमा मांगो उनसे। अगर इतना भी नहीं कह सकते हो तो कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे, कोई बात। आपको क्या है? अब आप गलती भी मानने को तैयार नहीं। गलती तो हमारी थोड़ा गलती। कल आप पेंशन भी बंद कर दोगे तो विपक्ष कहेंगे तो क्या मतलब है? जो संवैधानिक चीज़ है, सम्मान हुआ है। और पूरे कन्नौज को पता था माननीय विधायक जी खत्म हो गए, उसके बाद लोग नहीं। आप लोगों को दिमाग में कहाँ दिया जाता है? इधर उधर कहाँ मौके थे? सलामी नहीं होती, सलामी होती है, तिरंगा उड़ाया जाता है, फिर वो तिरंगा
तिरंगा सम्मान के रूप में परिवार को सौंपा जाता है, कोई मौजूद नहीं था। अंत्येष्टि स्थल पर कोई नहीं गया। और कल जो है डीएम साहब कप्तान साहब भी श्रद्धांजलि लिया सकते हैं। हमें तो नहीं पता, हम कह रहे तो यहाँ पे इतने लोग हैं, आपको कहने में क्या दिक्कत है भाई? क्या आप, हम इसीलिए है कि आप लोग समझें, हाँ गलती हुई क्यों हुई, बात खत्म हो गई। बात बाकी आप जो करना, इसमें कौन सी बड़ी बात। अगर हमसे गलती हुई तो हम गलती को ना माने तो ये कौन सी बात है? गलती मान लीजिए, गलती हुई है, क्षमा चाहिए। एसडीएम से वहाँ सलामी दी जाती है या नहीं दी जाती? गार्ड ऑफ ऑनर होता है कि नहीं होता है? घूम के गार्ड ऑफ ऑनर थोड़े दे रहे थे। नहीं, आप कैसे अगुवाई कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब वो आपके विचार है, कहीं किसी पर भी कोई लाइबिलिटी आप लगा सकते हैं। नहीं, आप पे नहीं है वो तो। तिवारी जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। तब तो ज्ञापन देने का मतलब क्या होता है? 156(3) डालना पड़े मुकदमा। ज्ञापन देने का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, हम अपनी मांग रखते हैं, कल आप उसे वो करिए। अब इसमें कौन से जो 2 शब्द थे वो हमने बता दिया आपको, ये है। अब इसमें आपको शर्म लगती है तो कोई बात ही नहीं है। गलती नहीं मानोगे तो हमें भले सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, कार्रवाई करूंगा संबंधित। देखिए, ज्ञापन अगर आपको देना है तो मुझे दे दीजिए। यहाँ तक ज्ञापन की समुचित कार्रवाई की बात है। मैं ये आश्वस्त कौन कार्रवाई करेगा? जांच पड़ताल हो जाएगी। अगर कोई अरे इसमें जांच पड़ताल होने क्या बात है? दोनों कर्मचारी जप लेओगे बस, जिसकी ड्यूटी है। नहीं, क्या कार्रवाई होगी भाई, बताइए। वो तो जांच का विषय है, जांच की बात हो जाएगी फ्यूचर की। क्या जांच एक मिनट में यहाँ कोई बात नहीं की जा 3 दिन सकती से ना। दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी को। जो भी बातें आपने लिखी होगी अपने ज्ञापन में, ज्ञापन के बिंदु पर जांच हो जाएगी। और अगर कोई वास्तव में उसका दोषी होगा तो अभी भी आपको लगता है कोई दोषी है? जब राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, कोई तो दोषी है। देखिए, जब आपका ज्ञापन ही हमारे हाथ में नहीं आएगा तो हम क्या जानेंगे कि आपकी डिमांड क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, क्या नहीं कहना चाहते हो, हम क्या बताएं? अनिल दोहरे जी 3 बार के विधायक रहे, कन्नौज के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, और संवैधानिक तौर पे उनके अंत्येष्टि सम्मान राजकीय सम्मान से नहीं की गई। सुन लो, इसमें कौन दोषी है? जो दोषी हो वो आके माफी मांगे, और ऐसी गलती क्यों की गई, यही लिखा है इसमें। का मतलब यहाँ डांस चले जाएंगे जब तक इच्छा है, बैठेंगे, फिर कल बैठेंगे आके। चलो बैठो।